आज हम लोग जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेसिटर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर चैप्टर को डिस्कस करेंगे जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखना है, देखिए आपको जो मैं बात बताऊंगा उसको अच्छी तरह से समझिएगा। ये एक बार पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे डिटेल में, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस किया जाएगा क्वेश्चन का एग्जैक्ट जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर उधर एक भी सवाल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए आपका जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैपेसिटर को आज क्लास में देखेंगे। पहले थ्योरी देख लेते हैं इसमें। तो पहला क्या है कि कैपेसिटर जो होता है ना, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी होती है उसको कैसे हम निकालते हैं। तो उसके कोई भी कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी निकालने का तरीका क्या होता है। कैपेसिटी को अगर सी से लिखा जाए तो उसको निकालने का बेसिक तरीका क्या होता है, ये देख लीजिए कि हम क्या करेंगे कि इस पर अपने से एक पॉजिटिव चार्ज दे दें कंडक्टर को, कंडक्टर की कैपेसिटी बता, और इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकाल लेंगे इस चार्ज के कारण, और एक फार्मूला लगा देंगे C इक्वल टू क्यू बाई बी। जैसे यह स्फेरिकल है तो पोटेंशियल होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। और ये जो फार्मूला होता है तो इस फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं इसको कि C इक्वल टू होगा क्यू बाई बी, ठीक है ना, क्यू बाई बी होगा, और रखिएगा तो यह हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कोई स्फीयर है लाइक दिस, कोई स्फीयर है, इसको वैक्यूम में रख दिया गया तो इसकी कैपेसिटी मान लीजिए सी नॉट है, और सी नॉट हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन की भारी वैल्यू आप क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ सिर्फ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा वैक्यूम के लिए, यानी ये वैक्यूम में रखा हुआ है। इसी को मैं अगर आपको बात करूं कि इसी स्फीयर को मैंने एक मीडियम में रख दिया जिसकी कैपेसिटी सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो यहाँ सी आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर। तो ये आपका कैपेसिटी आ गया। तो एप्सिलॉन आर आपका क्या आने वाला है, सी बाई सी नॉट होगा, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर क्या आ गया, सी बाई सी नॉट, ठीक है ना। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस बात को जानो, ये फॉर्मूला हमेशा रहेगा कि कोई भी अगर कैपेसिटर है या कंडक्टर है और किसी मीडियम में रख दिए, एप्सिलॉन आर 5 टाइम्स है और वैक्यूम में सी नॉट था तो वह 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना कैपेसिटी। इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेसिटी चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ शेप एंड साइज और मीडियम जिसमें रखा गया है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब जो इसमें आपको बात था, एक तो यह बात आ गया, अब ये इस बात को निकालना था, निकाल दिए कैपेसिटी। उसके बाद आपको दो कंडक्टर को इसने जोड़ दिया एक मेटालिक फाइन वायर से, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे एक यह कंडक्टर है और यह एक कंडक्टर है, इसकी रेडियस आपका R1 है और इसकी रेडियस R2 है, और इसको एक फाइन वायर से जोड़ दिया। अब फाइन वायर से जोड़ दिया तो अब इसकी कैपेसिटी क्या आएगी अगर इसको निकालना है, तो वेरी सिंपल है भाई कि कैपेसिटी निकालना है तो क्या होगा, आप चार्ज दोगे Q, तो जैसे Q चार्ज दीजिएगा तो चार्ज का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कैपेसिटर और कंडक्टर काम करता है, तो ये चार्ज इस पर Q1 चला जाएगा और इस पर Q2 चला जाएगा, और टोटल चार्ज जो हो गया तो हमारा फॉर्मूला होगा कि C इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 और अपॉन V पोटेंशियल। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो है चार्ज पोटेंशियल तो बाद में दोनों का सेम हो जाएंगे, और टोटल चार्ज आपने दिया था Q1 प्लस Q2, तो Q1 आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और Q2 हो जाएगा 4 पाई सॉरी हम थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। क्या मान लें क्या कॉमन पोटेंशियल इसकी भी है और इसकी भी कॉमन पोटेंशियल आपका भी हो गया,
क्योंकि एक फाइन मेटालिक वायर से किसी दो कंडक्टर को जोड़ते हैं तो दोनों का फाइनली पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो अब आप देखो, तो हमको सी चाहिए, तो सी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखो V इक्वल टू क्या होता है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 होगा, और इसको Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 होगा। और यहां से अगर सी की बात करोगे तो यह होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 भी होगा, और प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 भी होगा। ओके, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। तो ये जो भी हो गया, तो सी कितना चाहिए, अब बाई भी करना पड़ेगा, ये तो काट दीजिए, तो सी आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 आप प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। जनरली ऐसे चीजों में लोग बात क्या कर देते हैं, दोनों को कंडक्टर मान लेंगे, और मानने के बाद दोनों को कंडक्टर है तो ये पैरेलल में मान सकते हैं क्योंकि दोनों की पोटेंशियल सेम है। तो एक की कैपेसिटी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और दूसरी की कैपेसिटी आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और C इक्वल टू C1 प्लस C2 कर देते हैं अगर पैरेलल में होता है तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये कंडक्टर है और उसकी कैपेसिटी की बात करना है तो इजिली आप ये कर सकते हैं, नहीं इसका क्या कर सकते हैं, क्या इजिली कर सकते थे कि ये जो कैपेसिटी आएगा वह आप कर सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या इजिली हम कर सकते थे कि थोड़ा सा देखिए, इजिली क्या कर सकते थे, जो कंडक्टर है और बंदे ने जोड़ दिया इसको एक मेटालिक वायर से, तो जल्दी बनाने के चक्कर में आप यहाँ C1 मान लीजिए, C2 मान लीजिए, इसकी कैपेसिटी क्योंकि C1 C2 निकालना आसान था, ये था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 आपका क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और ये जो है C दोनों क्या होगा, दोनों की पोटेंशियल फाइनली सेम हो जाएगा, तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जा सकता है। और यह मानिएगा यह होगा C1 प्लस C2 हो जाएगा, और यह C1 प्लस C2 कर दीजिए, तभी वही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब देखिए जो बात हम बताएंगे, अब देखा जाए तो ये चीज था। अब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उस पर कंडक्टर में जैसे मैंने बात किया, अब देखिए इसमें ये कहता क्या है, वहां पर लिखा हुआ था वही चीज कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम देखेंगे। ये पोर्शन मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि उसको एक एक लाइन पढ़कर हम बताएंगे तो टाइम लगेगा और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। टीचर है तो दो कंडक्टर है, यही था आपके पास, एक कंडक्टर है और यह भी एक कंडक्टर है, इसको एक फाइन वायर से जोड़ा गया था। तो इसकी कैपेसिटी C1 है और इसकी C2 है, और पहले टोटल चार्ज हमारा क्या था, दिया गया था। तो ये बोल रहा है कि टोटल जो चार्ज आपने दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो पहले हमारा मान लो कि इस पर ही चार्ज मैंने क्यू दिया था, फाइनल चार्ज इस पर दिया था, फाइनली ये चार्ज क्या हो गए, जब पोटेंशियल दोनों का सेम हुआ, थोड़ा दूर है तो ये एक दूसरे से आइसोलेटेड टाइप के है, तो ये भी पोटेंशियल हुआ, इस पर चार्ज Q1 चला गया था और इस पर चार्ज क्या चला गया था भाई, Q2 चला गया था, यही हुआ था ना दोस्त, बोलो इस पर क्या चला गया था, इस पर चार्ज Q1 और Q2 चला गया था। अब कह रहा है कि एनर्जी कितना लॉस हुआ, तो शुरू का एनर्जी आपका देखो, कैपेसिटर में एनर्जी जो होता है, देखो कैपेसिटर में एनर्जी का स्टोर, कैपेसिटर का हो या कंडक्टर का, एनर्जी स्टोर की फार्मूला सेम होती है, हर फार्मूला लगभग सेम होता है, कैपेसिटी निकालने का तरीका बदलेगा कि एनर्जी स्टोर की फार्मूला जो होगी Q2/2C होता है, और यह होता है आपको देखिए हाफ CV² होता है, और यह होता है आपको QV/2 होता है, आई बात है, और C इक्वल टू Q/V है आपके पास, ये आप चूज कर सकते हैं, ये फार्मूला आपका यूज होगा, इसमें फार्मूला बहुत कम है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, और ये तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये ध्यान में अगर रखें हम तो देखो क्या आता है कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर की फार्मूला क्या हो गई, हाफ CV² या Q²/2C, या होगा हाफ क्या QV/2। अब देखिए मैं बताता हूं कि ये कंडक्टर था और ये हमारा कंडक्टर है, इस पर फाइनली चार्ज Q1 आ गया था, इस पर चार्ज Q2 आ गया था, हमारा C1 C2 निकला हुआ है, तो इनिशियल एनर्जी स्टोर कितना था भाई, Q²/2C1, कैपेसिटी तो बदलेगा नहीं क्या, तो मेरी जो कैपेसिटी थी वो तो बदलेगी नहीं, तो ये था, बाद में क्या हो गया जो है Q1² 2C1 प्लस Q2², ये फार्मूला Q2²2C2 हो जाएगा, ये फार्मूला लगाना उतनी अच्छी बात भी नहीं है क्योंकि हमारे पास हाफ CV वाला भी फार्मूला है ना, तो बाद में पोटेंशियल चूंकि दोनों का सेम हो गया है तो हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² लगा देंगे। अभी निकालने का तरीका क्या है कि टोटल चार्ज तो कंजर्व है, तो Q इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 हो गया,
और ये Q इक्वल टू होगा C1 भी, Q इक्वल टू C भी होता है, तो ये C1 भी प्लस C2 भी हो जाएगा। और इस तरह अगर देखा जाए तो हमारा भी आ जाएगा Q बाई कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो गया, ये कैपेसिटी आ जाएगा। और इसे आप एनर्जी स्टोर निकाल लीजिएगा, और एनर्जी स्टोर जैसे आएगा तो आप क्या करेंगे भाई, हीट लॉस निकालना है, एनर्जी लॉस, तो ये UI माइनस UF कर देना, UI माइनस UF कर देना, एनर्जी लॉस ले, एनर्जी लॉस होगा क्यों, क्योंकि वायर से जब एक कंडक्टर पर आपने चार्ज दिया था, दूसरा पर दिया नहीं था, एक फाइन वायर से आपने जोड़ दिया, तो इससे जो है इस पर चार्ज Q था, अब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो करेगा, और वायर से जब करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट लॉस होता है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंडीशन में अगर कंडक्टर है तो हीट लॉस होगा ही, तो एनर्जी लॉस होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अब देखिए अगला ये तो एक सिचुएशन आपको आ गया ना। अब देखिए जो बात मैं बताता हूँ कि इसके बाद देखिए क्या आता है, देखिए अब देखिए हो गया। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है, नहीं अब कैपेसिटर पढ़ना है, क्या करना है, हमको कैपेसिटर पर जाना है कि कैपेसिटर कैसे काम करेगा, इसको देखते हैं। तो देखिए मैं बताता हूं कि आपको, देखो कि ये अब क्या है कि अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का थोड़ा सा सिचुएशन देखना है मेरे को। है? ये देखो ये तो हम लोग कर ही लिए पेज, अब हमारा ये पेज आ रहा है, नहीं ये पूरा पेज अभी कंप्लीट नहीं किए हम लोग। अब इसमें कैपेसिटर आ गया। अब इस कैपेसिटर को समझना जरूरी है कि कैपेसिटर है क्या। तो कैपेसिटर में जो होता है, बहुत तरह का कैपेसिटर होता है, लेकिन कैपेसिटर में क्या करते हैं, वह कैपेसिटी निकालने का जो जनरल तरीका होता है कि हम दो प्लेट लेते हैं और वो प्लेट पर बैटरी से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देते हैं। देखो बैटरी जो भी चार्ज देता है ना, तो वह कैपेसिटर के इनर सरफेस पर जाता है। तो क्या करोगे, दो प्लेट लिया और उनको बैटरी से जोड़ोगे, तो इनर सरफेस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पर निगेटिव आ जाएगा। और उसके बाद क्या करोगे कि जो चार्ज दिया बैटरी Q मान लो दिया, तो Q बाई कर देंगे दोनों प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास तरीका है। अब देखो ये स्पेशल केसेज को डिस्कस कर रहे हैं भाई साहब, तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देता हूं मैं भी ना, क्यों अपन छुप कर रहे हैं, इनसे क्यों डरा जाए, नहीं जी, इसीलिए इनको हम लोग देखते हैं। अच्छा पॉइंट है, इसमें से एक सवाल आए, ये जितने पॉइंट्स है ना, तो इस टाइप के बड़े सवाल आ जाते हैं। तो कैपेसिटर निकालने का तरीका क्या है, जैसे ये एक प्लेट है आपका, देखिए यह एक प्लेट है और एक यह प्लेट है। अब इसको क्या करोगे, एक बैटरी से जोड़ोगे, तो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट इधर हो गया है निगेटिव, तो ये चार्ज देगा, तो जो भी चार्ज जाएगा यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा इनर सरफेस पर। यह बैटरी Q और माइनस Q चार्ज दे दिया, अभी बैटरी काट कर फेंक दो, तो बैटरी काट कर दे दो, यानी इसके इनर सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। बेसिकली ये कैविटी जैसा बिहेव करता है, और कैविटी के इनर सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। अब क्या करोगे कि ये पॉजिटिव प्लेट माना जाएगा और इसको निगेटिव। अब क्या करोगे कि इस प्लेट की पोटेंशियल, ये प्लेट का नाम A दे दो और इसको B। अब C निकालना है ना, तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज अब I, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो, पूछेगा कैपेसिटर का चार्ज क्या है, तो पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज है Q इनर सरफेस पर, वो अब कैपेसिटर का चार्ज होता है। कैपेसिटर का चार्ज माने Q। अब कहेगा प्लेट का चार्ज क्या है, तो इस पर बाहर तो चार्ज अभी नहीं है, लेकिन प्लेट A पर कहता चार्ज, तो बाहर पर अंदर वाला जोड़ देंगे। प्लेट B पर चार्ज कहेगा तो बाहर और अंदर वाला को जोड़ देंगे। अब क्या होगा, कहेगा जी V इक्वल टू Q बाई C लगाना है, ये VA माइनस VB, ये आपको कहेगा ये फॉर्मूला लगाना है। तो इस पर कहाँ सतर्क रहना पड़ेगा मेरे को, ये मेरे को देखना जरूरी है कि कहाँ पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि भाई इस बात को आप समझिए कि ये VA माइनस VB जो आपने लिखा है, इस VA माइनस VB के बारे में सोचिए, ये इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा ये VA माइनस VB को बाहर निकालिए, यह हो जाएगा Q बाई C। तो यहाँ Q किस प्लेट का है, तो जिसमें से जिसको घटा रहे हो, गलती से अगर मान लो कि पता ही नहीं चल रहा है कौन पॉजिटिव है निगेटिव है, तो A में से B को घटा रहे हो, तो A के इनर सरफेस का चार्ज है। हो सकता है A के बाहर चार्ज हो, तो उसे कोई लेना नहीं, इनर सरफेस पर चार्ज होगा। VA माइनस VB किया तो क्या होगा, Q बाई C। Q क्या है, इनर सरफेस का चार्ज है। तो VA माइनस VB किए हो, तो तेरे मन से यह है भाई कि ये उसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। तो जब भी आप बात करोगे तो VA माइनस VB होगा, वह पॉजिटिव प्लेट के Q, यह बात समझ गए ना। अब IC हो जाएगा, मैंने आपने ये ध्यान रखना है।
यहाँ VA माइनस VB है, तो Q क्या है? VA पहला प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज है इसका, है VB माइनस VA करना नहीं चाहिए, अगर गलती से हो गया तो इसके इनर सरफेस का चार्ज ध्यान देने का, बस काम खत्म। और ये भी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, सॉरी ये भी पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा और जिस मीडियम में ये रखा हुआ है, करेक्ट। अब देखिए तो पैरेलल प्लेट का एक इसका बहुत सा स्पेशल केसेज है। जैसे एक इसमें बहुत प्यारा सा होता है जिसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? इसमें एक प्यारा सा चीज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर अच्छा से पढ़ लिया जाए तो सवाल सब पकड़ा जाएगा। तो पहला मेरा होगा इसमें जिसको हम कहेंगे पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? उसके प्लेट्स पैरेलल होते हैं, ऐसे होते हैं। जैसे प्लेट्स यही है, यही मान लो कि कोई डाइलेक्ट्रिक है और इधर तुमने प्लेटिंग कर दिया, इस पर मेटल का लेयर लगा दिया इस पर, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाए। और यह एरिया होगा, ये एरिया होगा, और इनके बीच में जो गैप है बहुत कम होगा। लाइक मान लो कि ये 10-10 सेंटीमीटर 10x10 का है, तो यह 1 मिलीमीटर गैप होगा ये प्लेट के बीच में। और मैंने ये गैप मच लेस होना चाहिए इसका। अगर ये सर्कुलर प्लेट्स हैं तो क्या होगा? डिश टाइप का होगा, रोटी टाइप का, तो उनकी एरिया πr² होगा। अगर ये रेक्टेंगल है तो LB हो जाएगा। और यही जो प्लेट्स आपको जो बात हम कर रहे हैं, अगर ये प्लेट्स रेक्टेंगल है तो क्या कर दोगे? LB कर दोगे, स्क्वायर होगा तो A² कर दोगे, और D है, ठीक है ना। तो इसकी कैपेसिटी जो होती है C, वह C कैपेसिटी आती है ε/A/D। अब ये प्लेट्स होते हैं इसके, जैसे लाइक ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्या ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट है तो इसको ऐसे दिखा लो, ऐसे नहीं, ऐसे। तो इनके बीच का एक गैप होगा, इनके बीच का एक गैप होगा, देखिए इन बीच का गैप होगा अपन। तो इसमें जो होगा आपका, इसके बीच का गैप B होगा, और यह L है और यह B है, तो एरिया होगा LB। तो ये देखो आप बात को आप समझिए, अब बात को आप समझिए, ये देखो ये, तो यहाँ पर जो होगा A क्या होगा? LB होगा, और तुमको मैं बता रहा हूँ कि D होगा, तो A LB आ गया। तो C इक्वल टू क्या होगा बोलो? ε/0 A/D होगा, और C होगा ε/0 A/D। एरिया रख सकते हो आराम से, है? तो C एरिया होगा। अब इसको टॉप व्यू से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, यानी ऐसा ही प्लेट है। यह प्लेट आपका कैसा है? आधा ऊपर है आधा अंदर है, और ये प्लेट है, एरिया होगा इसका। ये सेपरेशन जो होगा बहुत कम होगा। अगर ये एरिया LB है ना, तो ये सेपरेशन जो D आ रहा है ना, यह D मच लेस होगा L से, और यह D मच लेस होगा D से। ये ध्यान रखना। अगर ये 10-10 सेंटीमीटर का है तो ये 1 मिलीमीटर होगा, ओके। और इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू ε/A/D, ठीक है ना। तो C ε/A/D होता है क्या? अब देखो यहाँ दोनों प्लेट को अगर क्या कर दिया, इसने दोनों प्लेट को मेटालिक वायर से जोड़ दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो C/Q/V, तो C इक्वल टू Q/V है, तो V 0 हो जाएगा। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी ये प्लेट्स को अगर मेटालिक वायर से जोड़ दिया तो कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा। दोनों प्लेट्स को यहाँ भी देखो मेटालिक वायर से, ये IIT में आया हुआ है एक बार, तो मेटालिक प्लेट से जोड़ दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। या दोनों प्लेट्स को क्या कर दिया? मेटालिक वायर से जोड़ दिया, चाहे दोनों प्लेट को अर्थिंग कर दिया, तो जैसे दोनों प्लेट को या अर्थिंग कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हमेशा रहेगा, इसलिए कैपेसिटी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। ऐसे कोई कंडक्टर को भी अर्थिंग कर दोगे तो उसका हमेशा पोटेंशियल क्या होगा? 0, इसलिए उसकी कैपेसिटी C इक्वल टू Q/V से इनफाइनाइट आएगा। और ये एक प्लेट को अगर अर्थिंग करोगे तो कोई अंतर नहीं है, दोनों प्लेट को अर्थ कर दोगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इन सिचुएशन को हमको देखना था। अब देखिए, अब हम जो बात करता है, हम बात करेगा, वो क्या करेगा वो देखिए। अब देखिए उसी संदर्भ में या आप डिफरेंट चार्ज है, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में आपको चार्ज डिफरेंट हो गया, आप थोड़ा सा सिचुएशन को बदल रहा है। तो सिचुएशन को क्या बदल रहा है कि ये प्लेट्स है और यह एक प्लेट्स है, ठीक है ना। इस पर किसी ने चार्ज दे दिया Q1 और इस पर चार्ज Q2 दे दिया, मान लो Q1 बड़ा है Q2 से, ठीक है ना। तो जैसे चार्ज आप बढ़ा दोगे तो इनर सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, और टोटल चार्ज जितना आएगा ना, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? उसका आधा आधा आउटर सरफेस पर चला जाएगा। तो ये Q1 और Q2 है, तो इस पर चला जाएगा Q1 प्लस Q2/2, और इस पर चला जाएगा कितना? Q1 प्लस Q2/2। ध्यान दीजिए, ये चार्ज कहाँ चले जा रहे हैं पता है आपको? आउटर सरफेस पर चले जाएंगे। टोटल चार्ज जितना दिया हुआ
टोटल चार्ज जितना दिया होगा ना वो चार्ज का हाफ हाफ आउटर सरफेस पर चला जाएगा। अब इस पर बेटा आपका चार्ज टोटल Q1 था, इधर Q1 माइनस Q2 है, तो इस पर चार्ज, इस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। इस पर, इन पर जो है इक्वल एंड, इस पर अगर पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव होगा तो उतना ही इस पर निगेटिव होगा। तो आपको मैं बता रहा हूं कि इसकी चार्ज कितनी होगी Q, तो ये Q आ जाएगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। सही है, क्या आएगा भाई? Q1 प्लस Q2 बाई 2 आएगा, ये माइनस कर देंगे Q आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो Q बाई C आ जाएगा। अब कहेगा प्लेट का कैपेसिटर का चार्ज तो Q होगा। अगर कहेगा जे इस प्लेट का चार्ज तो इनर सरफेस पर Q, आउटर सरफेस पर इतना बताएंगे। और इतना Q हो गया तो इस पर क्या होगा? माइनस Q। तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? टोटल चार्ज का सम कितना होना चाहिए? Q2। तो ये जो है Q1 प्लस Q2 तो माइनस Q है, तो वो Q यहां से निकल जाएगा और पुट कर देंगे। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो पॉजिटिव प्लेट का इनर सरफेस का, जैसे यह प्लेट A है और यह B है, तो आपने ये V का मतलब क्या हुआ? VA और माइनस VB हो गया। और इस तरह अपन काम कर लेंगे, ठीक है ना? एक चीज हो गई। दूसरा चीज यह है कि ये जो है डिफरेंट चार्ज देगा, तो अब देखो अगर दोनों का कैपेसिटी पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। कैपेसिटी निकालने का एक गुड मेथड है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देना पड़ता है, इसलिए कैपेसिटी अभी भी इसका C इक्वल टू क्या रहेगा? इसकी C रहेगी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यही रहेगा। और मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई डी हो जाएगा। आई बात समझ में? आप देखिए इसके बाद वाली जो कहानियां है ये जो है अलग ढंग की है, तो उसको मैं बताता हूं। उसको जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इतना दूर में T1 में एप्सिलॉन R1 की सिरे डाल दिया और ऐसे ऐसे करते गया, और यहाँ लास्ट में Tn में एप्सिलॉन Rn डाल दिया, ठीक है ना? तो T1 में एप्सिलॉन R डाल दिया, लास्ट में Tn में एप्सिलॉन Rn दे दिया। तो यहाँ से C इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट A। क्या होता है फार्मूला अपना C का? C का जो मेरा फार्मूला है भाई, तो वह C है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D है। C जो है ना एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D है, ठीक है ना? तो यहां से अगर बात करोगे तो C आ जाएगा, C आ जाएगा, वो क्या आएगा? तो वो होगा, आप देखो C का मतलब हुआ कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई एप्सिलॉन Rn। देखो ठीक है, तो यहाँ C इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट डॉट Tn बाई एप्सिलॉन Rn हो जाएगा इसका, ठीक है ना? अब मान लो कि कोई सिर्फ मेटल उसमें रहे, मेटल का जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मेटल का जो है रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लो, अगर बीच में मेटल रख दिया, यह मेटल और इसकी थिकनेस D है और ये डिस्टेंस तुम्हारा D है, तो अपना क्या होने वाला है भाई? तो यहाँ C आ जाएगा, बोलो C आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, बोलो D माइनस T में AR है तो D माइनस T बाई 1 हो गया, और प्लस कितना में? मेटल कितना में है? T में है, तो T बाई इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहां से अगर बात करोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, करेक्ट? ठीक, क्या हो गया दोस्त? एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, ये आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। क्या अब देखिए, आपको ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया, यहां तक पहुंच गए हम। अब देखिए आपको स्फेरिकल कैपेसिटर एक होता है, और स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कोई भी इस पे नाम दे दिया, जैसे कोई नाम है सूर्य प्रकाश, तो सूर्य है प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश एक पार्टिकुलर बच्चा का नाम होगा। ऐसे कहा जाए स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार नाम दे दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उस प्लेट का यही कहानी होगी। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर कहता है तो स्फेरिकल कैपेसिटर यह है, इनर रेडियस ए है और ये आउटर रेडियस है, तो इसमें कौन करता है? इसमें अर्थिंग कर दोगे, यहाँ से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, करो चाहे नहीं करो। यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव प्लेट होता है, यानी जब भी बैटरी से इसको चार्ज करेंगे तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे और इसमें निगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे, और जोड़ने से इस पर चार्ज Q आ गया तो इस पर माइनस Q आता आएगा ना, और ये जो Q आया इस पर माइनस Q, तो बाहर वाला पर प्लस Q आता ना, तो कोई बात नहीं, अर्थिंग कर दोगे तो वो बाहर अंदर चला जाएगा चार्ज, सही है ना? और बाहर रहेगा तो कोई अंतर भी नहीं, हमको तो इस चार्ज से मतलब है, करेक्ट? तो यहाँ कैपेसिटी जो आता है ना, P इक्वल टू आता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R मीन्स ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू AB अपॉन B माइनस A, या तो इस मेथड में याद रखिए B माइनस A
या हो जाएगा इसकी कैपेसिटी जो होगी वो आएगी ऐसे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन 1/a माइनस 1/b ए एप्सिलॉन आर ए अपॉन 1/a माइनस 1/b इस तरह चलेगा। C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बी बाई बी माइनस ए, यहाँ C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन 1/a और माइनस 1/b इस तरह चलेगा। ठीक है ना, एक ही बात हो गया है नहीं, ये ऊपर नहीं होगा ना, ये का मतलब है क्या, ये थोड़ा होगा क्या, अब 4 पाई गलत हो गया, या 4 पाई होता है ना, 4 पाई ध्यान रखना थोड़ा यार, यहाँ भी 4 पाई होगा नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई 1/, इसमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। अगर अब मान लो कि इनके बीच में, प्लेट्स के बीच में ऐसा है एक प्लेट और एक ऐसा है, और ये जो है डी आ गया, और रेडियस इसका ए है, और बी इक्वल टू ए प्लस डी है, और डी मच लेस है ए से, डी मच लेस है ए से, ठीक है ना। तो ये देखो क्या बात है, इसमें देखो यहाँ पर डी जो है मच लेस है ए से, तो यहाँ पर ये जो है आपने कैलकुलेशन बताता है, इसमें वैल्यू रखिएगा ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला यहाँ फार्मूला लग जाएगा जब गैप बहुत कम होगा, तो वहां पर ये C इक्वल टू लिख सकते हो जब इस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट ए माने एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, अब यहाँ 1 वैक्यूम होगा तो 1 ले लो, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू होगा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन क्या कर दोगे डी, यहाँ से C आ गया एप्सिलॉन नॉट 4 पाई ना, समझ लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा बिहेव कर जाएगा, कैसा बिहेव करेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा ये बिहेव कर जाएगा, और जैसे ही आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा तो ये ध्यान दो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी होगा, ये क्या हो गया 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन डी हो गया, ऐसे कर लेंगे, और ये डी क्या होगा बी माइनस ए होगा, डी को अपन ऐसे भी मान सकते हैं बी माइनस ए अगर इसकी रेडियस ए हो, याद रहे ए के रिस्पेक्ट में ही बहुत कम होना चाहिए, तभी आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा बिहेव कर जाएगा। ओके, दूसरा कंडीशन क्या आता है भाई, दूसरा चीज इसमें एक है जो आपको जानना चाहिए कि अगर अर्थिंग अंदर कर गया तो इस फार्मूला को याद कर जाना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन, देखो ये जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए होता है, ठीक है ना, और ये जो है बड़ा प्यारा सा एक रेसिपी देता है, इसको याद रखना, जैसे आपको इस फार्मूला को याद करना बड़ा जरूरी है, कौन वाली फार्मूला, ये वाली 4 पाई एप्सिलॉन बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, इसको मैं लिख देता हूं, आप लोग देख लेना कि ये जो है ना ये और अर्थिंग अंदर कर दिया, ये स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं है, स्फेरिकल कैपेसिटर में तो ये पॉजिटिव प्लेट होता है नहीं, अब यहाँ बैटरी जोड़ोगे तो इसमें जोड़ोगे पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, यानी यहाँ बैटरी जोड़ने का तरीका भी बदल जाएगा, ऐसा होगा, और उसमें दूसरा होता था नहीं, और यहाँ पर इसकी रेडियस ए है और इसकी बी है, तो वहाँ फॉर्मूला है, आप सीट से भी यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन सी हमें क्या बताए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कर लीजिए, अगर यहाँ वैक्यूम होगा तो 1 कर लीजिएगा, बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा बी माइनस ए, याद रखो ये फार्मूला बेस ही आजकल आ रहा है सवाल नहीं, तो ये देख लीजिए, अब इतना कम टाइम में एक दिन में पढ़ाना है तो उतना डिटेल तो जाएंगे नहीं हम लोग, और ज्यादा पढ़ाया जाएगा तो आपके पास टाइम नहीं है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है बेटा, और बाई बी माइनस ए, ये याद कर जाइएगा थोड़ा, वो तो याद ही रहता है। अब जो बात होगी वह देख लीजिए भाई, ये सारी चीजें मैंने कर दिया, अब अगला पेज में आप देखिए क्या आता है, अगला पेज में अगर देखिएगा तो बड़ा प्यारा सा रेसिपी आ जाएगा, अगले पेज में दोनों स्फीयर अलग अलग रखा हुआ है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये बता रहा है, तो ये चीज को भी, ये इसका कैपेसिटी कैसे निकालिएगा, तो इसमें तो थोड़ा सा अच्छा से निकाला गया होगा डिटेल में, मैं बता रहा हूं कि ये भूलने का चांस है, लेकिन अच्छा है ये जो है और यह है, और ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर ये वायर से नहीं जोड़े हुए, इस पर ये रेडियस ए का है और यह एक रेडियस बी का है और इसके बीच का सेपरेशन बी है, यही तो देखो याद करने लायक तो है नहीं, ऐसा हमारे पास कहाँ होता है, ऑप्टिक्स में होता था ना 1/f1 प्लस 1/f2, माइनस होता था इसे 2/f1 f2 ऐसा होता था नहीं, तो यहाँ 1/a प्लस 4 पाई एप्सिलॉन, देखो ये इसकी कैपेसिटी ऐसा है, ये भूलने का भी चांस है, 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b, और यहाँ हो गया माइनस 2/b,
दोनों के लिए एक एक डी हट गया, 1/a प्लस 1/b होगा ये 1/b। अब याद करने का तरीका क्या है, इस 1/a के लिए घट गया 1/b, एक 1/b के लिए घट गया 1/d, इसलिए 1/a प्लस 1/b माइनस 2/d हो गया 4πε0। अब पूरा मीडियम रहेगा तो यहाँ एप्सिलॉन आर भी कर सकते हो चारों तरफ, लेकिन मीडियम होना चाहिए। ओके ना, ये बात को आप समझ गए। लेकिन अगर भूल ही गए तो भूल ही गए तो इस पर चार्ज अगर क्यू होगा तो इस पर माइनस क्यू होगा। ओके, तो टोटल एनर्जी इसका होता है सेल पोटेंशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 8πε0 ए, और उसका होता है क्यू स्क्वायर बाई 8πε0 बी, सेल पोटेंशियल एनर्जी 8πε0 बी होता है ना। और इंटरेक्शन एनर्जी आपका हो जाएगा दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी Q1 Q2 बाई 4πε0 r होता है। तो Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आने वाला है बोलिए, तो वह आ जाएगा आपका बोलो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 डी हो जाएगा। आई बात समझ में, ये टोटल एनर्जी हो गया सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, स्फीयर का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जब कंडक्टर होता है या होलो स्फीयर होता है क्यू स्क्वायर बाई 8πε0 r, और पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, वह भले उस पर चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। अब देखो इसका जो है रेडियस है, उसका रेडियस क्या है बी है। अब देखो इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी, टोटल एनर्जी हो गया, और कैपेसिटर के केस में टोटल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है। तो इससे भी निकल जाएगा अगर भूल गए तो। और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज यह खत्म हो गया। अब सर्किट की जो बात होगी तो अपन सर्किट की बात कर लेते हैं। और सर्किट में यहाँ पर आपको दिया है जिसको बात करना है अपन को, अपन ये सर्किट के बारे में बात कर ले कि सीरीज पैरेलल। तो देखिए कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है, डॉट डॉट ये सब जानते हैं आप। अगर दो ही कैपेसिटर और सीरीज में है तो सीरीज में है तो क्या होगा, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। और दो कैपेसिटर सीरीज में है तो झटपट घूंघट खोलना होगा तो आप करेंगे कैसे, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है ना, दो रहेगा तो फटाक ना कर लेंगे। पैरेलल में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और वह क्या होगा उसकी C इक्वल टू C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट हो जाएगा। करेक्ट, यही बताया गया है। देखो सीरीज वाला में ऐसे लिखा गया है, और पैरेलल में देखिए यहाँ का दोनों का टर्मिनल जुड़ा हुआ है, यहाँ भी तो ये पैरेलल हो गया, C1 प्लस C2 डॉट डॉट हो गया। और बैटरी क्या होता है, तो आपका बैटरी के बारे में हम थोड़ा सा एक्शन बता देते हैं, जो कैपेसिटर में जिसका हम इस्तेमाल करेंगे है। तो आप देखें बैटरी के बारे में थोड़ा सा बोला जाएगा। देखिए कि कोई भी अगर बैटरी को जोड़ते हैं, कोई भी अगर बैटरी, और इसकी कमाल क्या है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कहा जाता है या पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है। ये अगर ओपन है तो इसकी अगर वोल्टेज, इसका ईएमएफ, अगर इसका ईएमएफ V0 दिया हुआ है सपोज कीजिए, तो इतना से इसकी पोटेंशियल इससे ज्यादा होगी जब अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो जो करंट फ्लो करेगा तो थोड़ा IR से ड्रॉप अप या राइज अप होने का चांस रहेगा। तो ये क्या करता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है इसको, यही ईएमएफ ऑफ बैटरी कहा जाता है। ये ईएमएफ ऑफ बैटरी है, ईएमएफ है, ईएमएफ माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी। ईएमएफ बैटरी क्या होता है भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव टर्मिनल बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी पर ले जाने में जो वर्क करना पड़े बैटरी को। तो देखो मैं बता रहा हूं कि वह वर्क मान लो सेल किया, यहां से चार्ज एक शिफ्ट किया इधर Q, तो ये चार्ज जब शिफ्ट किया तो इसमें वर्क इसको क्या हो गया, W हो गया, W सेल हो गया। तो यूनिट को ले जाने में कितना हुआ होगा, W सेल बाई Q। तो अब बात को आप समझ जाओ कि W सेल इजिकल टू आ जाएगा EQ आ गया V0 Q, समझ गया ना। तो झटपट यह घूंघट खोल ले कि अगर यह बैटरी है और इससे इधर चार्ज गया Q, तो इससे वर्क डन होगा कितना, V0 Q हो गया। अगर उल्टा जाएगा, इसमें चार्ज यह सप्लाई कर रहा है तो एनर्जी सप्लाई करेगा। अगर ये उल्टा जा रहा है, उल्टा का मतलब क्या होगा, इधर से इधर चार्ज फ्लो किया है और यह E है, V0 है इसका वोल्टेज या ईएमएफ इसको बोलो, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, इधर से इधर गया है, इधर से इधर, तो ये V0 है तो W सेल कितना आ जाएगा भाई, तो यह होगा माइनस V0 Q, और यह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा V0 Q, और वहाँ एनर्जी सप्लाई करेगा V0 Q, और वर्क करेगा यह निगेटिव माइनस V0 Q। ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब कहता तो V0 Q बोलेंगे क्योंकि माइनस है, एब्जॉर्ब हो गया, करेक्ट है। अब देखो और क्या है कि ये बैटरी जो है, बैटरी का एक असूल है, यह जितना चार्ज यहां से जाएगा इधर से निकल जाएगा हमेशा। ये अगर इस टर्मिनल से दिया तो इस टर्मिनल से लेगा। कैपेसिटर का भी असूल होगा, एक प्लेट से देगा तो दूसरा प्लेट से उतना चार्ज लेगा। पॉइंट का भी ये रूल होगा सर्किट में कि एक क्यू इधर गया तो पीछे से घूम करके इधर से क्यू आना चाहिए। माने अगर एक सिंपल भी वायर है,
अगर इसे यहां से तुमने कहा कि क्यू इधर भेजूंगा, तो याद रहे कि घूम घाम करके यहाँ क्यू आना चाहिए, तभी यहां से जाएगा। उसी तरह बैटरी में ऐसा ही है, अगर यहाँ पर है और इधर चार्ज जा रहा है, तो इधर से चार्ज गया तो इधर से उतना ही चार्ज निकलना चाहिए। और ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये अगर ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब क्या होता है कि राइज अप और ड्रॉप अप ऑफ वोल्टेज क्या होता है, तो देखिए राइज अप और ड्रॉप अप ऑफ वोल्टेज का जहां तक मतलब है कि अगर सपोज करो कि ये एक कैपेसिटर है और इसको आपने एक बैटरी से जोड़ दिया और ये बैटरी का वोल्टेज भी नॉट है, तो इसे चार्ज फ्लो करेगा, और जैसे चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंडीशन आ जाएगा। तो बैटरी में रेजिस्टेंस है या वायर में रेजिस्टेंस है, उसमें हीट लॉस होगा। इसीलिए जो भी चार्ज जाएगा तो फाइनली इस पर चार्ज मान लीजिए आपको चला गया क्यू और इस पर चला गया माइनस क्यू, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे अगर बैटरी में इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो आपका वी नॉट का राइज अप होगा। इधर पोटेंशियल के बढ़ने को राइज अप कहते हैं और पोटेंशियल के घटने को ड्रॉप अप कहते हैं। तो आप इधर से इधर जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, राइज अप कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, राइज अप। कितना से राइज अप हो गया जी, राइज अप कितना से हो गया, प्लस वी नॉट से, ठीक है ना। अगर मान लो कि तुम यहां गया, ये अगर तुम्हारा क्या है, या कैपेसिटर है और इस पर चार्ज तुम्हारा क्यू है और इस पर माइनस क्यू है और यह है, तो देखो तुम इधर से इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इसकी पोटेंशियल ज्यादा है तो राइज अप हो रहा है ना। और यह राइज अप हो रहा है तो यहां से इधर गया तो प्लस क्यू बाई सी हो जाएगा, हो गया। अगर मान लो कि तुम इसी कैपेसिटर में तुम यहां पर तुम्हारा माइनस क्यू है और इधर प्लस क्यू है और तुम इधर से इधर जा रहे हो, तो यह क्या होने वाला है जी, हाई से लो की ओर जा रहे हो तो यह तुम्हारा क्या होगा, माइनस क्यू बाई सी होगा। यानी हाई से लो की ओर जा रहे हो तो माइनस क्यू बाई सी होगा और यह होगा माइनस क्यू बाई सी होगा। अगर हम बात करें तो देखो ये हाई से लो की ओर जा रहे हो तो माइनस क्यू बाई सी होगा। अगर बात करो तो क्या आने वाला है बोलो, यहाँ के बाद राइज अप हो गया, वहां ड्रॉप अप हो गया, समझा दिए। तो हाई से लो की ओर जा रहा है तो ड्रॉप अप होगा, तो ड्रॉप अप को निगेटिव लेंगे और राइज अप को क्या लेंगे, पॉजिटिव। दूसरा बात क्या है कि एक क्लोज लूप में राइज अप और ड्रॉप अप का सम क्या होगा, जीरो। एक अगर कोई भी क्लोज लूप लोगे तो अलजेब्रिक सम ऑफ राइज अप एंड ड्रॉप अप ऑफ वोल्टेज क्या होगा, जीरो। मैंने इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज अगर लूप है, इन अ क्लोज लूप जो होगा ना, अलजेब्रिक सम, ये करंट में भी यूज हो जाएगा। अलजेब्रिक इन अ क्लोज लूप, अलजेब्रिक सम ऑफ rise up and drop off of voltage zero. Algebraic sum of rise up and drop off of voltage is zero, and drop off of voltage is zero. Voltage is zero. वोल्टेज इज जीरो। राइज अप और ड्रॉप अप वोल्टेज का क्या होगा, जीरो आ जाएगा एक। तो हमारा सर्किट ऐसा कुछ था, ठीक है ना। और यहां पर मैंने एक बैटरी जोड़ा था और इसका वोल्टेज क्या था, वी नॉट था। तो इससे चार्ज क्या होगा, कोई क्यू, इससे क्या गया होगा जी, चार्ज गया होगा। और वह जो चार्ज गया होगा वह मान लो कि इससे तुम्हारा कितना क्या चला गया, यहां से तुम्हारा एक चार्ज गया, ये जो है इसकी कैपेसिटी क्या है, सी है, और यहाँ पर वोल्टेज वी नॉट है। तो इससे चार्ज गया मान लो क्यू, तो इस पर प्लस क्यू गया और इस पर माइनस क्यू गया, अब फिर इसमें जाके घुस गया क्यू। तो यहां से अगर बात करोगे तो क्या होने वाला है, यहां से ऐसे चले जाओ, तो यहां से जाओगे तो राइज अप होगा वी नॉट का, और यहां से यह ड्रॉप अप होगा माइनस क्यू बाई सी का, तो यह जीरो हो गया। तो यह क्यू इजकल टू सी वी नॉट आ गया, करेक्ट। क्यू इजकल टू क्या आ गया, सी वी नॉट आ गया कि नहीं, बोलो। तो ये चार्ज निकल गया। अब देखो डब्ल्यू सेल कितना आ गया भाई, तो हम डब्ल्यू सेल निकालेंगे तो वी नॉट क्यू होगा। अब क्यू का वैल्यू रख दोगे तो यह सी वी नॉट स्क्वायर हो गया। अब एनर्जी यू आई तो जीरो था इनिशियली, अनचार्ज है, और फाइनली आपको यूएफ हो गया क्या, तो आप यूएफ की बात कर लो तो यूएफ कितना आ जाएगा भाई, तो यूएफ आ जाएगा हाफ, चाहे क्यू स्क्वायर बाई टू सी कर ले, या पोटेंशियल डिफरेंस इसी के बराबर हो गया, तो हाफ सी वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा यूएफ माइनस यू आई, और यह हो जाएगा हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ये डब्ल्यू सेल इजिकल टू क्या होगा, डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू। अब यह हो गया सी वी नॉट स्क्वायर इजिकल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू, क्या हो गया, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। तो यहां से अगर बात करो तो डेल्टा एच आपका कितना आ गया, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। ये मैंने अनचार्ज कैपेसिटर से अगर बैटरी जोड़ दिया, भले कितना भी कैपेसिटर हो, तो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करेगा या वर्क करेगा उसका आधा ही जमा होगा आधा लॉस हो जाएगा। याद रहे कि इनिशियली जब बैटरी जोड़ा गया उसके पहले कैपेसिटर क्या होना चाहिए, अनचार्ज होना चाहिए।
अब देखिए अगला पॉइंट, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, हाँ फाइनल हो गया। अब देखो ये चीज एक है, तो मटेरियल दो तरह का होता है, डाइलेक्ट्रिक और मोनोइलेक्ट्रिक, ये सब फालतू की बात है। यहाँ पर देखो एक अगर ये प्लेट्स है और यहाँ क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, और इसमें तूने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, इसमें तूने क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इस पर इंड्यूस चार्ज पैदा होगा, इस पर होगा माइनस क्यू आई और इस पर होगा प्लस क्यू आई, उल्टा होगा। इसको थोड़ा सा सुंदर लिख देता हूं, देखिए, तो इस पर होगा, देखो इस पर माइनस क्यू आई, इस पर प्लस क्यू आई, और इस पर चार्ज क्यू है और इस पर क्या है, माइनस क्यू। तो ये जो क्यू आई आता है वह होता है क्या, क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, यही आता है। यह चार्ज है, कैपेसिटर प्लेट का चार्ज क्यू है, तो इंड्यूस चार्ज जो पैदा होगा क्यू आई इंड्यूस चार्ज है या बाउंड चार्ज है, वह होगा क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, और एरिया सबका सेम है, तो ये सिग्मा आई भी होगा सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन। इस पर सवाल आ सकता है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब ये जो मटेरियल होता है वह हो गया। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ओके, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नहीं, पहला क्वेश्चन मेरा स्टार्ट हो गया, देखिए सही है ना, शुरू किया जाए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, देखिए वो लिखिए फॉर्मूला, इस पर आ सकता है सवाल। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये पढ़िए पहला, हम उधर क्यों जाए, आप ही पढ़िए, उसको अच्छा रहेगा, हमारे हाथ में भी है, हम दर दर पढ़ देंगे, आप उधर पढ़ते रहिए, है? एक बार पढ़िए फटाफट, क्योंकि हम ही छेक लेंगे तो फायदा नहीं होगा, तब तक हम भी इधर पढ़ करके फटाक में कर देंगे, ठीक है ना। आपने पढ़ लिया। अब ये सवाल में कह क्या रहा था भाई कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या होता है, यू इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर होता है, और एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो भी होता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर होता है ना। हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में देखे थे। तो ये हाफ सी बी स्क्वायर होता है, और पैरेलल प्लेट के बीच में ये जो है आपको क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उनके बीच में, तो दो प्लेट है तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, ई इक्वल टू क्या आएगा, प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी मान लो, ई आएगा वी बाई डी, समझ रहे हो ना। तो वैल्यू रख दे, यू इक्वल टू हाफ, और सी को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इंटू वी स्क्वायर चाहिए तो ई स्क्वायर और डी स्क्वायर कर दो, हो गया काम। क्या दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन कौन सही है, ए सही है, ठीक है ना, देख ले। अब दूसरा पढ़ो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो फटाफट, धन जियो की तरह, क्योंकि हमारे पास ले लिए तो ये अच्छा है ना, उसे क्या होगा, आपको पूरा स्पेस मिल जा रहा है पढ़ने का। तो वह सवाल कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अब इसमें क्या किया कि ये 3 माइक्रो मीटर है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ब्रेथ और ये दिया हुआ है। अब तू इसकी कैपेसिटी तुम्हारा कितना बढ़ाना है, 10 टाइम्स, ठीक है ना। तो आपको मैं बता रहा हूं कि पहले तो फार्मूला आपका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, इसमें क्या करना होगा आपको कि फार्मूला इस ये जो दिया हुआ है चीज आपको, ये टर्म आप समझिए, ये जो टर्म दिया हुआ है यहाँ पर, इससे आप कैपेसिटी पहले निकाल लीजिए जो दिया हुआ है, तो वह होगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन लेंथ इंटू ब्रेथ दिया है ना, इंटू एल बी है, अपॉन क्या कर दो सेपरेशन डी, डी ये वैल्यू आपका डी है, ये वैल्यू आपका डी है, ये डी है, और ये वैल्यू क्या है आपका एल है और बी, ओके कोई दिक्कत नहीं है। और एप्सिलॉन नॉट की 10 टाइम्स बढ़ाना है, तो ये जो होगा ना, ये देखो कैसे बनाते हैं, जैसा जैसा है वैसे ही रहने दो, माइक्रो में ही है तो दिमाग लगाने की जरूरत है। ऊपर वाला 3 हो गया, यानी यह हो जाएगा, ये एप्सिलॉन हटा दे, सब में एप्सिलॉन आएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3, और नीचे कितना है 3, कट गया 1 है, तो 10 चाहिए हमें। तो देखो तो कैसे चेक करोगे, तो इनका प्रोडक्ट लो, 30 है और यह हो गया 1, तो ये कितना टाइम चाहिए 10 टाइम, तो हमारा कितना 1 आया है, 10 चाहिए, तो यहाँ से तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है देखो, तो 10 देख लो, प्रोडक्ट लो और इसे डिवाइड कर करके चेक करो बिना यूनिट चेंज किए हुए, समझ रहे हो ना, समझ रहा है कि नहीं, 10 चाहिए, 10 टाइम हो जाना चाहिए, तो 1 आया है, अब यह एल बी चेक करोगे तो उसे आपको बचेगा, जैसे हाँ जैसे चेक करते करते ए में ही आ रहा है, ए में आ रहा है क्या जी, है? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट लिख रहा है, ओ ए में सी एंड ई कह रहा है ये ए नहीं है, इसमें से देखना है सी देख लेते हैं अपना बात, 6 5 30 बाई 3 आ गया ना 10,
इस तरह चेक करते हैं। हमने माइक्रोमीटर को बदल दिया मीटर में, वो पूरा टाइम खा जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर पढ़िए फटाफट। अगला 3 है, 3 देखिए, 3 नंबर देखिए, मैं उधर कर देता हूं। अपन निजात कर रहे हैं कि जिससे तुम भी काम करते रहो, मैं भी करते रहूं। मकसद है फायदा, बस स्टैंडर्ड नहीं मारना है, मार्केटिंग नहीं करना है कि बच्चा आ जाए, सबसे कोई बच्चा नहीं आता, अपने बच्चा को फायदा हो जाए, नहीं, जो पढ़ने वाला है उसको फायदा हो जाए। हाँ 3 पढ़ ले हम भी। हाँ हो गया। दोनों के लिए क्या क्या चीज दिया हुआ है पहले देखो। एक बैटरी पैरेलल में जुड़ा हुआ है, माने दोनों के लिए क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो कोई भी चार्ज जो खींच रहा है ना, या क्यूटी ग्राफ खींच रहा है, क्यूटी, तो क्यूटी ग्राफ का देखो प्रॉब्लम क्या है कि फाइनल क्यूटी क्या होता है, सी होता है ना। तो जो ऊंचाई जिसका ज्यादा होगा उसका सी ज्यादा होगा। देख फाइनल होता है ना ग्राफ, किसी चीज को चार्ज करोगे तो चार्ज कैपेसिटर को आरसी सर्किट में चार्ज करते हो तो आपका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। और यह फाइनल क्या होता है क्यूटी ग्राफ में, अरे चार्जिंग सर्किट नहीं पढ़ा है डिस्चार्जिंग, तो यहाँ पर होता है तुम्हारा सी, काम खत्म, या सी भी। तो ई तो सेम ही है, जिसका ऊंचाई ज्यादा है, किसकी ऊंचाई ज्यादा है, सी2 की है। सी2 की ऊंचाई ज्यादा दे रहा है ना, यही तो है बेटा, ये इसकी ऊंचाई ज्यादा दे रहा है, दे रहा है ना। तो सी2 की ऊंचाई ज्यादा है तो सी2 बड़ा होगा सी1 से, हो गया ना। और हाफ सी बी स्क्वायर भी सेम है, तो सी2 बड़ा है तो यू भी ज्यादा होगा उसका। चलो 4 नंबर, चलो 4 नंबर, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला देखिए 4 नंबर पढ़िए फटाफट। 4 नंबर, उसमें सोल्यूशनों दे दिया काजी, ठीक है, फटाफट हो जाएगा, आ जाता है। हो गया। 4 नंबर देखो, हो गया। 4 नंबर देखो, ये 4 नंबर में जो होगा ना उसको देखो। 4 नंबर में क्या है, एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, कितना से, 5 से चार्ज किया ना, तो ये 6 5 जा क्या हो गया, 30 हो गया ना। यहाँ 30, यहाँ -30 था इस पर, समझ रहा है ना। अब क्या किया, इसको दूसरा ये कैपेसिटर कितना का था जी, 6 का था, अब इसको 12 वाला से जोड़ दिया अनचार्ज से। ऐसा बहुत सवाल आता है, इवन आईआईटी में भी सबसे चार्ज कैपेसिटर पे सवाल सबसे ज्यादा आता है। ये 30 हो गया, -30 हो गया, ये 12 से जोड़ दिया, इसका 12 से क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसमें क्या होता है कि तुमको देखो, इस प्लेट की पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगी, इस प्लेट की पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। और टोटल चार्ज तुम्हारा कितना है, 30 है, 30 इजकल टू पोटेंशियल 6 भी, और इसका 12 भी हो गया, नहीं Q इजकल टू सी भी, तो 18 भी इजकल टू कितना आ गया, 30। तो ये भी तुम्हारा कितना आ गया भाई, देखो ये निकाल लो यहाँ से, तो हो गया 30/18, हो गया ना। तो ये तो आ गया भी, पूछा क्या है इसमें, Q1 Q2, हाँ Q इजकल टू सी भी होगा ना, तो उस पर कितना है 6 5 30, तो 30 है। अब बाद में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो टोटल चार्ज 30 है, तो इसका हो जाएगा 6 भी, और इसका क्या हो जाएगा भाई बोलो, नीचे वाला का, नीचे वाला का आपको हो जाएगा कितना, 8 भी होगा ना, सॉरी 12 भी, तो 6 भी प्लस 12 भी, तो यह हो गया भी। अब Q1 निकालना है उस पर चार्ज, तो ये Q1 हो गया, कितना हो जाएगा बोलो, 6 भी, तो 6 इंटू 30/18 हो जाएगा क्या। और Q2 दूसरा प्लेट पर क्या होगा, 12 इंटू 30, पागल हो गया, डीवीसी उसका दुगुना होगा, और क्या ना, 18, हाँ खत्म हो गया ना खेल। अब देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज क्या है आपका, यह ध्यान दीजिए 5। अब 5 नंबर देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके 2 सर्कुलर प्लेट्स, पढ़ो पढ़ो, तुम करो, हम काहे करें, हम हमारे पास इसी तरह रखे हुए फटाफट हो जाए, ठीक है चलो करो।
चलो करो। ये 5 है, 5 है ना। ठीक है, अब इस पर कांस्टेंट करंट से चार्ज कर रहा है, तो तुम्हारा Q कितना आ जाएगा? Q इजकल टू कर दीजिए IT, सही है ना। Q क्या होगा? IT होगा, I और T दिया हुआ है, तो वोल्टेज V इजकल टू क्या होगा? Q बाई C होगा, और C होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है ना। अब V हो गया, तो V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा कि नहीं, बोलो, हो जाएगा ना। और ये क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, तो देखो Q आ गया, Q क्या आएगा, तो ये IT बाई क्या हो जाएगा? C, समझ रहे हो ना। तो dV बाई dt दिया हुआ है, dV बाई dt करोगे तो ये कितना आ जाएगा? dV बाई dt I बाई C हो जाएगा। ओके, यहां से C निकाल लेगा, dV बाई dt दिया है, यहां से तुम्हारा क्या I दिया है, तो C निकलेगा, C को एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिख दोगे, क्या C को एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिख लेना, आ जाएगा। 7 नंबर करो, 6 नंबर करो। 6 नंबर देखो, सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फटाफट पढ़िए, इधर पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो ये है इधर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में पूछ रहा है? ए और बी के बीच में। तो देखो इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो परपेंडिकुलर में पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो सी और ए का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो बी और सी के बीच में पूछ रहा है, और क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी ई इक्वल टू होता है वी बाई डी, और डी ई कितना है? 4, तो यह हो गया 0.04 हो गया। अब ई की वैल्यू रख दोगे, आ जाएगा क्या? ई क्या कुछ दिया है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो, रुको 1 मिनट देख लेते हैं अपन। 10 सेंटीमीटर अपार्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस भी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना हो, ये भी के ही टर्म में निकालना है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो उसे ई निकाल लो। तो ये ई कितना होगा? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और अपॉन है 0.1, अपॉन 0.1 इजिकल टू वी बाई 0.04, ठीक है ना। अब कर ले, कुछ करना है, ई इजिकल टू वी बाई डी कर दिए, तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो सेपरेशन दिया हुआ है 0.1, कर लो है, उधर कर लो, समझ में आ रहा है ना। है इसके बीच में डिस्टेंस है 0.04 होगा, तो इसके बीच का पोटेंशियल चाहिए, तो भी ए बी कर दे इसको, भी ए बी ये निकालना है, समझ रहा है ना, हो गया ना। और ई निकाल देना है, तो इनके इनके प्लेट के बीच का दिया है, उससे निकल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगला देखो, अगला 7, 7 पढ़िए फटाफट, 7 पढ़िए फटाफट, क्या है 7 देखो, 7 देखो क्या, 7 पढ़ो फटाफट। हाँ 7 पढ़ो, बार बार आ जा रहा है। ठीक है, पढ़ लिए। दोनों में इक्वली फील्ड है, ठीक है ना। एक तो इसका देखो, यहीं पर बना देते हैं हम, ये तो इसमें तो तेरा फॉर्मूला ऐसे लगा दोगे, हाँ, ये जो है आपको एप्सिलॉन नॉट, पहला वाला में एप्सिलॉन नॉट एरिया तो सेम होगा, अब भाई T1 बाई एप्सिलॉन R1 बाई T2 बाई एप्सिलॉन R2, तो ये इक्वल विड्थ का है क्या है? दोनों अलग अलग थोड़ा दिया है, इक्वली हाफ हाफ है, तो इसमें D/2 है और यहाँ भी D/2 है, तो ये कर दोगे D/2 एप्सिलॉन 1 प्लस D/2 एप्सिलॉन 2, T1 बाई एप्सिलॉन C2 में हो जाएगा। C2 में देखो, इसको एक प्लेट एक कैपेसिटर मान लो, और इसमें एक कैपेसिटर, एरिया A/2 A/2 हो जाएगा, और पैरेलल में मान लो
इस प्लेट की पोटेंशियल इसके बराबर होगी इसकी, तो ये दो कैपेसिटर हो जाएगा, एक यह और एक यह, और दोनों पैरेलल में होंगे। तो C2 में हो जाएगा, एक तो होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 A/2D, ओके, और प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 A/2 A/2D, करेक्ट। ये C2 हो गया, दोनों जोड़ दिया, आ गया C1/C2 निकाल देगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर धड़ाक देना आ जाओ 8 पर, 8 पर देखो, 8 नंबर देखो। ये भी ठीक है, बाद में भी कोई प्रैक्टिस करेगा तो उसका सॉल्यूशन इसको मिल जाएगा। ना ये भी ठीक है। 8 पर चलो। यूजिंग अ बैटरी 100 पिकोफैराड कैपेसिटर इज, अरे पढ़ो पढ़ो, तू खुद पढ़ो, थोड़ा सा हमको सेट करना पड़ेगा मामला। इधर कर देते हैं थोड़ा इधर। हाँ अब पढ़ो 8 नंबर, 8 नंबर देखो। हाँ सेम सवाल है, इस तरह का करा दिया गया, नहीं समझे? अभी देखो, कह रहा है कि 60 वोल्ट से को चार्ज कर दिया गया, तो 60 × 100 क्या होगा, पिको फराड है, लेकिन ना तो 8 है ना, तो 8 में देखो तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारा C0 दिया हुआ है, C0 कितना दिया है भाई, तो देख ये देखो आपका, देखो ये दिया हुआ है, चार्ज किया गया 100 और 60 से कर दिया गया है, तो V0 दिया हुआ है तुम्हारा 60, बाद में देख लेना, और C0 दिया हुआ है 100, पिको में ही आएगा। देखो तो बोल कह रहा है कि कैपेसिटर को फर्स्ट कैपेसिटर इन पढ़ ले, मैंने जो ये कैपेसिटर दिया था ना उसको दूसरा कैपेसिटर से जोड़ दिया, हाँ यहाँ जोड़ा भी है, इसको देखो इसी में समझा देते हैं, अच्छा रहेगा। देखो इस पर C0 V0 चार्ज आ गया, चार्ज किया तो इस पर माइनस C0 V0, अब क्या किया, इसको एक अलग कैपेसिटर से जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। अब ये जो कैपेसिटर अलग जोड़ा तो अब क्या होगा, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इसकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाएगी, हो जाएगी ना, जोड़ने के बाद इसकी पोटेंशियल इसके बराबर, इसकी पोटेंशियल इसके बराबर आ जाएगा, यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, आएगा ना। और जैसे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा तो क्या होने वाला है भाई, तो एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, आएगा ना। तो टोटल चार्ज तुम्हारा कितना है, टोटल चार्ज उस पर देखो C0 V0 है उस पर, अब देखो उस पर चार्ज C0 V0 है, और इसकी कैपेसिटी कितनी दी हुई है, 2C दिया है क्या, क्या ऊपर क्या लिखा, ये देखो वो भी है क्या, चार्ज क्या, हाँ कनेक्टेड टू, तो उसकी कैपेसिटी ही निकालनी है, उसकी कैपेसिटी नहीं मालूम है इसका C का, तो चल अपन अपने से बनाते हैं पहले, दिमाग खराब करना नहीं है। तो ये देखो टोटल चार्ज कितना है बेटा, टोटल चार्ज है C0 V0 इज इक्वल टू, अब इसकी पोटेंशियल हो जाएगी C0 V और इसकी होगी CV, है ना होगी। अब यहाँ से कॉमन पोटेंशियल V निकल गया, अब कह रहा है कि इसकी वोल्टेज कितनी दी हुई है 20, इसका इसकी C का, तो C का वोल्टेज 20 माने उसका भी 20 होगा भाई, तो ये बात देखो, तो ये जो है 20 हो गया, ये C0 V0 इज इक्वल टू बाई 20 इज इक्वल टू क्या हो गया, C प्लस C0 हो गया। अब कर ले यार, C0 V0 तो वहां से मालूम ही है, C0 V0 यहाँ दिया हुआ है, पुट कर ले आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 9, समझ में आया कि नहीं, अब 9 देखो, 9 देखिए, 9 9 देखिए, अब इसका तो कॉम्बिनेशन बनाना रहता है ना। अब 9 में देखो, 9 में फिगर में क्या है, देखो थोड़ा सा ध्यान दे, अच्छा से समझ में आ जाएगा। इस फिगर पर थोड़ा सा गौर कीजिए, ये जो है ये A है, यार उसमें देखना है ना, ये देखो सही है, ये है, इसका नाम इसने A दे दिया, अब इसका नाम इसने A दिया है, दे दिया मैंने सवाल बनाने में दिया। अब देखो ये जब A हो गया यह पॉइंट, तो यहाँ या इसकी पोटेंशियल सेम है, तो ये C का भी A के बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल आएगा ना। तो तुम्हारा क्या होगा, सेम पोटेंशियल पॉइंट को एक कॉमन पॉइंट माना जाता है। अब इसकी पोटेंशियल का नाम अगर तूने B दे दिया तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल B हो जाएगा, एक वायर से जुड़ा हुआ है, और
तुमको ये बी है, अब इसका भी बी होगा, ठीक है ना। अब कोई पॉइंट की जरूरत है ही नहीं, है क्या? बोलो बोलो बोलो, नहीं है। तो अब देख, ये देखो यहां रख दे तुम, क्या नाम दे दो इधर, क्या यहां पर कोई नाम नहीं दिया काजी, इधर वाला को, हाँ इधर वाला भी बी हो जाएगा। ये जो है बी है ना, घूमते 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 चारों तरफ बी है, तो यहां पर बेटा आप रख दो ए और यहां रख दो बी। अब चल अपन काम करते हैं इसमें, तो ए और बी पर क्या काम होगा जी? तो ए से बी के बीच में देखो, ए यह है हमारा, या ए और या ए, तो ए से बी के बीच में एक कैपेसिटर, ए से बी के बीच में यह कैपेसिटर, ए और बी सब ए और बी के बीच में है, तो कितने कैपेसिटर है? 4। तो 4 जोड़ दो, पैरेलल में हो गए, नहीं चारों पैरेलल में हो गए तो फोर्स ही कर देंगे, क्या मतलब, आगे बढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन गायब हो गया क्वेश्चन, हाँ है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 3 पढ़ ले, 10 नंबर पढ़ो फटाफट, 10 नंबर पढ़ो, 10 नंबर देख लीजिए, पढ़ो, जी जी है, पूरा क्वेश्चन है, उठा लिए है। अरे 15 10 15 20 सवाल तो बनेगा ही नहीं यार, अब 5 में कर देता है, सब हो गया खत्म, हम तो अच्छा से करा दे रहे हैं, 15 20 कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखो, ये बनाने की जरूरत नहीं, ए और बी के बीच में ये सीरीज में हो जाएंगे, C1 C2 बाई C1 प्लस C3, C1 प्लस C2, और यह उसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो ये सीरीज में यहाँ ए हो गया और यहाँ बी आ गया, अब ये सीरीज में आ गए तो यह होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और उसके साथ यह C3 क्या हो गया? पैरेलल में, तो इसे जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? C1 C2 बाई C1 प्लस C2, C1 C2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, एक चैप्टर आज हो जाएगा ना कंप्लीट। देखता है कई तरह का सवाल आता है, एनर्जी स्टोर, अनचार्ज चार्ज को जोड़ना, क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का सवाल आएगा एकदम उनको। ये तो कलर नहीं बदलना पड़ेगा, पगला जाएगा नहीं तो। हाँ 11 पढ़ लिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको चार्ज कर दिया इस तरह, डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, अबे तो क्यू इंड्यूस पूछ रहा है, तो क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के कर दे, के क्या होता है? एप्सिलॉन आर होता है, पुट कर दोगे आ जाएगा। क्यू दिया हुआ है, क्यू तो डायरेक्टर दिया हुआ है क्या, और देख कहाँ चले आए, तो देखो आ गया ना, ये देखो क्या क्या दिया है, इंड्यूस चार्ज ऑन द दिया हुआ है, तो डायलेक्ट के निकालना है, अरे ये दिया हुआ है, ये क्यू आई है, ये क्या है तुम्हारा बोल, यहाँ पर यह तुम्हारा क्या आ गया, देखो मैं बताता हूँ, सुनो। अब देखो जैसे, अब बात सुनो क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा आप समझिए इस बात को, थोड़ा सा कि इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है, क्यू आई क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, क्यू आई भी दिया हुआ है, इंड्यूस वाला उधर दिया हुआ है, और यह क्यू भी दिया है, तो के निकल जाएगा, करेक्ट, सही है ना, देख रहे डायरेक्ट फार्मूला पर आता है। 12 पढ़ो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा 1 घंटा पढ़ाते हैं, इतना घर पर भी रहिएगा तो इससे अधिक नहीं करिएगा, कर पाइएगा क्या? चलिए कोई आता है तो दुख की बात नहीं, फोकस भी होता है, फटाफट होता है, अब 4 क्लास के बराबर बक 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 करते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं दिल से कि तुम लोगों का हो जाए यार, किसी का पैसा आता है ना, अजीब तरह का फील होता है, नहीं समझे, कोई पैसा दिया तो उसका आउटपुट तो आना चाहिए, मेरा अपना सोचना है शुरू से ही, इसीलिए थोड़ा आगे उतना नहीं बढ़े, धोखा नहीं देते, बेवकूफ नहीं बनाते, ये 4 क्वेश्चन पढ़ लो हो जाएगा। अभी बच्चा को, उसको भी 11th वाला को भी हड़का दिया, मेडिकल वाला को, जो भगा होगा दूंगा, दिमाग खराब किया तो अभी आज देखे एकदम जोश में एक आया था 11th वाला, पढ़ना पड़ेगा ना यार, ऐसे जोकड़ाई करते रहता है सब यूट्यूब पर कि अरे ये 3 चैप्टर पढ़ लो दुनिया बदल जाएगी, अबे कैसे बदलेगी, 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 से दुनिया कैसे बदलती है? हो गया, कर लिया, 12 हो गया।
बात भी कर लिए, देखो करो करो, पूरा टाइम देता हूं, 2 और सवाल है। ये तो अभी किए थे हम लोग। क्या चाहिए इसमें? कैपेसिटी ही तो चाहिए। हाँ, कह रहा है स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इतना एरिया है। देखो यूनिट में बदलना पड़ेगा, एरिया के इतना है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सेपरेशन दिया है 1.77, देखो कैलकुलेशन अच्छा खासा लग रहा है नहीं जी, इंटू 10⁻³ मीटर, ये जो है मिलीमीटर में है इसलिए, करेक्ट करेक्ट। और देखो मीटर, करेक्ट, और डी हो गया। अब कह रहा है कि फिल विथ इनफॉर्म डाइलेक्ट्रिक, विथ डाइलेक्ट्रिक 3 से 5, ओ 3 to 5 ऐसो नहीं पर मैंने बेवकूफ बना रहा है। 3 और 5 हम सोचे भैरी कराएगा, यही है जेई मेन। देखो लगा ना झटका जोर से, और देखा ऊपर तो झटका ही नहीं था। तो ये देखो सी घोपड़ास नंदन, इससे पहले तो हम लोग बना ही लिए बेटे। तो आप देखो भाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 बाई एप्सिलॉन नॉट माने D/2 इंटू क्या हो गया 3 प्लस D/2 इंटू 5, आंसर आ गया। नहीं टाइम फ्रेम में दे दो, सबसे हार्डेस्ट जिस साल लेंदी पेपर आया है हार्डेस्ट आया है उस तरह के सवाल उठा रहा हूं, सोच ले। अगला क्वेश्चन 13 देखो, ऐसे नहीं है पढ़ाते हैं अच्छा हम, इस तरह का सवाल कितना बार आ गया होगा नहीं जी, जितना ये आया है 10 बार आ गया होगा पेपर ऊपर में और क्लास में भी। चलो आगे बढ़ो फटाफट, पढ़ाई करने लगे, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर कौन हो गया जी? 13। चलो 13 नहीं 12 बनाना है क्या? हो गया ना, 13 बनाओ। नहीं ये अलग अलग करके बनाया है शायद, क्या करना था इसको? चलो ना आगे बढ़ो, दिमाग मत खाओ। वो अलग अलग कर दिया, 2 को अलग करके जोड़ दिया, एक ऐसे लिया एक ऐसे, ऐसे वैसे बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो, बीच में फिर मेटल डाला था क्या? एक में रुको, आ गया। वो इसके साथ एक पैरेलल में भी जोड़ दिया है, तो ये तो आया, ये जो आया उसमें एक जोड़ देना, इनका भी 7.5 आ रहा है। मैंने वो कहा ना कि इसके साथ एक पैरेलल में जोड़ दिया है, इतना मैंने हम लोग को उल्लू समझता है लोग बाग। तो इससे जो आया ना वो कितना आ गया भाई? ये तुमको जो आया सीख वैल्यू 7.5 आया शायद, और एक और 7.5 जोड़ दिया तो 15 हो जाएगा, और क्या। मैंने छोटे छोटे बेवकूफ बना रहा है। हाँ 7.5, ठीक है। हम लोग कहाँ चले आए जी? 12 है कि 13? 13 करो फटाफट, 13 नंबर निकालू, है ही यहीं पर, यही ना है, ये नहीं था। 13 नंबर देखो, अच्छा लो बनाओ। समझ में आया? कह रहा है कि एगो पहले बैटरी से जोड़े हुए था नहीं जी, तो बैटरी से जब जोड़ा था तो ये क्यू आई कितना आएगा भाई? बैटरी से बेचारा जोड़ लिया है, तो एक तो क्यू आई निकाल ले शुरू का, तो शुरू कितना का था जी? उस 40 का था, तो 40 इंटू क्या 100, हाँ, और दोनों का 40 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 था पहले। और एनर्जी स्टोर भी पूछ रहा है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो हाफ CV² था, तो यू आई था हाफ सी माने कितना था 40 माइक्रोजूल में आंसर आएगा ये है, और ये V² था 100 का स्क्वायर, इतना माइक्रोजूल हो गया क्या।
और ये हो गया EY। अब कह रहा है 2 का उसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो QF कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे एप्सिलॉन टाइम्स बढ़ जाता है ना, हम ही बताए थे ना, तो 2 के स्पेस से भर दिया, माने ये जो डाइलेक्ट्रिक इसमें भर दिया 2 का एप्सिलॉन आर, तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा कैपेसिटी, तो जो 40 था वो 80 हो जाएगा। हाँ, और होता है ना C/C0 इक्वल टू एप्सिलॉन आर, बताए थे ना अभी, तो ये 2 टाइम्स बढ़ जाएगा कैपेसिटी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A/D होता है। अब देखो भाई, तो यहां से यह 80 आ गया, और 80 इंटू कर दो, बैटरी तो वही है 100, और इंटू 10⁻⁻⁶, या माइक्रो कूलम चार्ज हो जाएगा, नहीं जी, ये भी हो जाएगा। और ये तो QF हो गया, तो कितना चार्ज गया, इसको भी माइक्रो कूलम कर दे, और क्या, तो ये QF में से QI घटा देना है, और UF जो हो जाएगा हाफ इंटू 80 हो जाएगा, और इंटू 100² माइक्रो जूल हो जाएगा ना। बोलो, अब कहेगा एनर्जी एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज किया, तो UF माइनस UI, चार्ज कितना गया, QF माइनस QI, तो आंसर एक तो हो जाएगा QF माइनस QI, और चेंज इन एनर्जी हो गया इंक्रीज या चेंज इन UF माइनस UI। लॉस पूछता तो UI माइनस UF, और कहेगा चेंज या इंक्रीज तो UF माइनस UI। ओके, हो गया। 14 देखो फटाफट, हो गया काम खत्म। 14 पढ़ो, आया है कि नहीं इसको, नहीं आया, मजा आ गया, पढ़ो फटाफट, देखो आज टाइम भी दे रहा हूं। ये ठीक हो गया, हम भी उसी पे छापे रहते थे, हाथ में लिए हुए अपना पढ़ लिए, तुम लोग पढ़ो उसको, ठीक किया ना ये टेक्निक, तो सुधारते रहते हैं। मेरे पास टाइम में नहीं मिलता है, दिन में 20-22 मिनट मिलता है पूरा दिन, बहुत कम कर ले, 22 मिनट में बहुत कम कर देते हो। एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है जी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। अब एप्सिलॉन आर तो है नहीं, नहीं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर E² करते, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारा क्या हो गया है, एनर्जी डेंसिटी E निकाल ले, तो कैपेसिटी 1 माइक्रो फराड है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो वो ऐसे, अरे तो ये तो पागल है, E=V/D होता है, तो V कितना है सनम, V आपका है बोलो 20, और D माइक्रोमीटर का है ना जी, 10⁻⁻⁶ हो गया, तो E रख दो, आ जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको आता है, यही निकालना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इतना SI यूनिट होता है, SI क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है, वैल्यू पुट हो गया। थैंक यू। आज का दिन कैपेसिटर का हो गया। अब हम लोग सैटरडे को है ना क्लास, है थर्सडे है ना आज, सैटरडे को है ना, सैटरडे को करंट किया जाएगा, है खत्म किया जाएगा करंट सैटरडे को, ठीक है। अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत, बहुत लोग दिमाग लगाते रहता है, लेकिन अच्छा चल रहा है, जो जो कर रहा है फायदा हो गया, एक एक दिन में चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है।